लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। इस शुभ दिन को खरना या लोहंडा कहते हैं। आज का प्रसाद में साठी चावल से बना खीर, रसिया और रोटी या दाल चावल गुड़ का रिवाज है। छठ महापर्व के दौरान इस प्रसाद को छठ व्रती द्वारा पहले मैया को भोग लगाया जाता है और फिर नेवज ग्रहण करने के बाद आम लोग और सगे संबंधियों को प्रसाद वितरित किया जाता है। महिलाएं छठी मैया के पारंपरिक लोकगीत गाती हैं। दरअसल इस पर्व में खरना के प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व ही व्रतियों का सुबह से 12 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। रात में सिर्फ प्रसाद ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटे तक उपवास जारी रहता है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से लेकर सुबह में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने तक ये उपवास बरकरार रहता है। अंतिम दिन भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद ही पारण संपन्न होता है। यानी इन 3 दिनों में भूख प्यास को त्याग कर किसी महिला पुरुष द्वारा निर्जला उपवास रखना किसी के लिए साधारण बात नहीं है। इसलिए इसे सबसे कठिन पर्व में से एक माना जाता है और कहते हैं कि छठी मैया के आशीर्वाद से श्रद्धालुओं का बेड़ा पार लग जाता है। ये भी मान्यता है कि छठ व्रतियों की पूजा में मदद करने से उस आदमी को पुण्य का भाग मिलता है। इसलिए इसका प्रसाद पाने के लिए हर कोई लालायत रहता है। वैसे तो अब छठ पर्व बिहार, यूपी व झारखंड से निकलकर विश्वव्यापी हो गया है। जहां कहीं भी बिहारी समाज रहता है उसके साथ ही ये भारत के सभी राज्यों में पहुंच गया है। अब तो छठी मैया की महिमा की गूंज अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, यूरोपीय देशों में गूंज रही है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विदेशों में भी छठ पर्व करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दरअसल भारतीय बिहारी समाज के लिए छठ पर्व एक पर्व ही नहीं बल्कि संस्कृति है, भावनाओं और एक आत्मिक जुड़ाव है जो हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को सार्वजनिक रूप से समर्पित करते हैं। जहां जलाशयों को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित होते हैं, उस जीवंत देवता सूर्य को नमस्कार करते हैं जो इस सृष्टि और जीवन का आधार है। छठी मैया के सामने सब बराबर एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें ऊंच नीच, छोटे बड़े का अंतर नहीं देखा जाता। हर वर्ग के लोग इस पर्व को बहुत ही श्रद्धा और पवित्रता से मनाते हैं। इस पर्व में स्वच्छता का बहुत बड़ा महत्व है। इस पर्व में तन मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के घर पर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रागिनी सिंह ने छठ व्रत किया है। आइए हम झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की धर्मपत्नी भाजपा नेत्री रागिनी सिंह जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वे इस महापर्व को कब से करती आ रही है। देखिए, इस बार क्या, हर बार हम लोग छठ बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। भले ही 2 साल कोरोना काल में बहुत सादगी से लोग मनाए, लेकिन इस बार बहुत लोगों के अंदर उत्साह है और छठी मैया सबके अंदर खुशी खुशहाल बाल बच्चों के साथ वही आशीर्वाद बनाए रखे सबके अंदर। यही हम लोग मनोकामना और प्रार्थना करते हैं माँ से। और बहुत ही इस त्यौहार में लोग मतलब डरे रहते हैं बहुत, क्योंकि बहुत शुद्धता के साथ ये त्यौहार होता है। एक एक चीज़ बारीकी से होता है और खुद से ये सबसे बड़ी बात है इस त्यौहार के कि ये त्यौहार खुद से हर एक काम किया जाता है। आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग खुद से रोटी और खीर बना रहे हैं। कल भी हम लोग नहा खा का सारा चीज़ अपने से खुद से तैयार करना, ठीक है, किसी का सहारा जरूर लेते हैं तो वो भी बहुत शुद्धता के साथ पूरे स्नान करवा कर उनको पूरा शुद्ध कर कर, अगर ज़्यादा अगर मतलब प्रसाद का तैयार करना है तो किसी को अगर लेना भी है तो बहुत शुद्ध तरीके से उन्हें लेना होता है और लेकिन अपने से ज़रूर लगना होता है। इसमें बहुत नियम और सिस्टम है, लेकिन छठी माता का जो भी सच्चे दिल से अगर व्रत करता है या किसी को करवाता है तो बहुत ही मतलब आपको फ़ायदा और माँ सुनती हैं, आपका मनोकामना पूर्ण होता है और बहुत ही आप सुख संपन्न पूरे परिवार के साथ रहते हैं। निर्जल उपवास जरूर है, लेकिन माँ इतना शक्ति देती हैं कि देखिए करीबन 36 घंटा का उपवास है, लेकिन माँ इतना शक्ति देती हैं, सूर्य बाबा इतना शक्ति दे देते हैं कि हम लोग इतना तंदुरुस्त हैं, अपने आप को खूब काम भी करते हैं और खूब खुशहाल भी रहते हैं और घाट पे पूरे खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ जाते हैं, बाबा का अर्घ देते हैं और हंसते खेलते त्यौहार को संपन्न करते हैं।
करीबन 20 सालों से हम त्यौहार कर रहे हैं और आप सभी को शुभकामना देते हैं कि आप लोग को भी अपार कृपा बसे रहे। मन्नत कुछ नहीं है, आपका मन का बात तो भगवान सब कुछ जानते हैं, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सुख आपका दुख सब भगवान जानते हैं। आप दिल से पूजा कीजिए, सब वो पूरा करेंगे ये हम जानते हैं। और पूरे दिल आस्था से आप सिर्फ लगे रहिए, सूर्य बाबा छठी मैया सब मनोकामना पूरेंगे और आपका प्रार्थना जरूर सुनेंगे, ये मेरा विश्वास और आस्था है। और सभी के लिए, पूरे कोलांचल वासियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि सबके घरों में खुशियाँ सूर्य बाबा छठी मैया भरे रहें, सबका खुशहाल जीवन रखें, सबका घर परिवार के साथ पूरे सभी लोग खुशहाल छठी मैया का पर्व मनाएं, हम यही चाहेंगे। खंड के पोखरावा दूध उमाळली जास, घीवा उमाळली जास। हो खाना संजीवा सिंह कहारिया, दौरा घाटे पहुँचाय। देनाना संजीवा सिंह पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाय। साजना रागिनी सिंह दौरावा, चलाय रघ दियाय। भैले अरघ के बेर, ए हाथ जोरी बोले ले संजीवा सिंह। सुनिए छठिया मैया, ए रौरा घाटे जेसीबी लगाई देबो, ब्लीचिंग छिड़काई देबो। ए रौरा घाटे गोबर लिपाई देबो, चंदना परोरी देबो। ए मीनाती से बोले ले संजीवा सिंह, पंडिता बोलाई देबो। माता कुंती जो कि रागिनी सिंह जी की सास है, वे भी बढ़ चढ़कर पर्व में हिस्सा ले रही है। आपको बता दूं कि पहले माता कुंती सिंह जी ही इस व्रत को किया करती थी, परंतु अधिक उम्र होने के कारण अब उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। इनकी बहू रानी रागिनी सिंह जी इस व्रत को उठा चुकी है, तब से बहू ही इस व्रत को करने लगी है। दरअसल इस पर्व को पीढ़ियों के बीच इसी तरह आगे बढ़ाया जाता है। अभी हमने सुना भाजपा नेत्री रागिनी सिंह को। छठ व्रत सारे व्रतों में सबसे महान और कठिन है। हर किसी की बस की बात नहीं है कि वे 36 घंटे निर्जल रह पाए। परंपरा और पीढ़ी को समर्पित छठ में क्या है कोसी का महत्व, जानिए क्या है कोसी भराई। कहा जाता है कि छठी मैया के पर्व के दौरान कुछ लोगों द्वारा कोसी भरने का भी रिवाज है। इसका विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि जिस किसी का भी कुछ मन्नत पूरी होती है, वे छठी मैया की कोसी भरते हैं। दरअसल गन्ने के व्रत स्टैंड बनाकर इसमें दीपक जलाए जाते हैं और दोनों पहर आराधना की जाती है। इस अवसर पर छठ की पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं। न्यूज ANP की प्रार्थना है, छठी मैया सब पर आपकी कृपा हो, देश समाज खुशहाल रहे। कहा जाता है छठी मैया की महिमा अपरंपार है, उनसे जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। न्यूज ANP की करबद्ध प्रार्थना है कि छठी मैया की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हमेशा के लिए कोरोना से मुक्ति मिले, देश व समाज में खुशहाली आए। जय छठी मैया की। न्यूज ANP के लिए निकुंज और अनिल मुंडा की रिपोर्ट।